तो कुछ टाइम पहले से तुम सोशल मीडिया पर सुन रहे हो कि भाई इंडियन डाइट अच्छी नहीं है, इंडियन डाइट में कार्ब ज़्यादा है, इंडियन डाइट उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, इंडियन डाइट बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, जो कि सच है। इंडियन डाइट को जितना अच्छा होना चाहिए था उतनी नहीं है। अगर तुम एवरेज इंडियन की खाने की थाली देखोगे तुम्हें पता चलेगा उसमें कार्ब्स ही कार्ब्स है। जैसे कि अगर तुम एवरेज थाली देखो, तुम्हें 4 रोटी, उसमें 1 कटोरी दाल, उसमें 1 कटोरी तुम दही और थोड़ी सी सलाद, बस ये सब होता है। और तुम्हारे पास थोड़े से पैसे हैं तो तुम उसमें रोटी में घी लगा लोगे और तुम थोड़ा दाल में घी डाल लोगे। और अगर तुम गलती से शहर में रहते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा जो घी है वो फेक होगा, क्योंकि हमारे जो फूड सेफ्टी है ना हमारी इंडिया की, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गजब है। अगर तुम देखते हो लेबल पे घी है तो अंदर हो सकता है चूहे मारने वाली दवा हो। सोचो मतलब कैसा लगेगा कि भाई कोई बंदा घी खरीदने गया, वो घी रोटी पे लगा रहा है और खाया, और तो बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि क्या गजब कंट्री में रह रहे हैं। तो बस चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो देखो, आज हम बात कर रहे थे कि भाई इंडियन डाइट में कार्ब्स इतने ज़्यादा क्यों है, इंडियन डाइट अच्छी क्यों नहीं है। देखो, मेरे पास कुछ रीजंस है जिसके कारण भाई इंडियन डाइट कम से कम अभी 20 साल तक तो ऐसी ही रहेगी एटलीस्ट। तो सबसे बड़ा रीज़न है, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वो है गरीबी। हमारे देश में अभी भी बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी है, मतलब काफ़ी गरीबी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन है, काफ़ी गरीबी है। जिससे होता क्या है, जो हमारे देश के लोग हैं वो बेचारे अच्छी क्वालिटी का फूड अफोर्ड ही नहीं कर पाते। वो मतलब अच्छा खाना खा ही नहीं सकते, उनके पास उतना पैसे ही नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। और मुझे लगता है कि भाई ये बहुत ही मतलब सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे देश के लोगों के पास पैसे ही नहीं, उतना वो कमाते ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। और अगला रीज़न है हमारे इंडियन स्ट्रीट फूड कार्ब्स डोमिनेटिंग है, वो भी प्रोसेस्ड कार्ब्स। अब देखो, अगर तुमने स्ट्रीट्स पे निकलोगे तो क्या दिखता है, मुझे क्या दिखता है मैं बताता हूँ। रोल, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना। कोई एक आधा होगा जो भाई जो अंडे की ठेली लगा के बैठा होगा, ठीक है, जो नॉन वेज बेच रहा होगा। बहुत ही कम दिखते हैं मेरे को अपने, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत ही कम ऐसे स्टॉल दिखते हैं मुझे। ऐसे बहुत कम रेडियाँ दुकानें दिखती हैं जहाँ पे सब बेच रहा होता है, अंडे और ये सब मीट वगैरह जो न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं। तो देखो, इनमें मुझे लगता है कि भाई जहाँ जो ये दुकानदार हैं इनकी भी कोई गलती नहीं है। अब देखो, हमारे जो इंडियन स्ट्रीट फूड है, हम इसे बचपन से खाते हुए जा रहे हैं, मतलब बचपन से खाए जा रहे हैं। हमारी डाइट ये है कि भाई सुबह भल्ले पापड़ी, और होता है कहीं कहीं खाया जाता है भाई, भल्ले पापड़ी, समोसे, ब्रेड पकौड़े, ये सब चल रहे होते हैं। देखो, अब ये होता है कि भाई उन्हें भी अपना घर चलाना है। अब तुम जो भाई जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, जो तुम्हें पसंद है वो ही खिलाएंगे ना, उन्हें भी तो अपना घर चलाना है। अगर तुम ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खाओगे, वो देखेंगे कि हाँ भाई अंडों की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो हो सकता है वो शिफ्ट करें अपने रोल मोमोज की ठेली को प्रोटीन वाली चीज़ों पर और न्यूट्रिशन वाली चीज़ों पर ज़्यादा, खासकर प्रोटीन नहीं, न्यूट्रिशन वाली चीज़ों पर। तो ये मुझे रीज़न लगता है कि भाई कि हम बचपन से ये सब चीज़ें खा रहे, तो हमें आदत लग चुकी है कार्ब्स ही कार्ब्स खाने की। और ये कोई मतलब ऐसी घृणा वाली बात नहीं है कि हाँ, अब मैंने भी तुमने भी कार्ब्स ही कार्ब्स खाए बचपन में, बचपन से खाते हुए आ रहे हैं। और अगला और आखिरी रीज़न है, वो है न्यूट्रिशन नॉलेज का ना होना, लैक ऑफ न्यूट्रिशन नॉलेज। हम इंडिया में मतलब हमें न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है आज भी, एटलीस्ट मुझे लगता है, मेरी प्रिडिक्शन है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि भाई कम से कम 40% लोग आज ही मानते हैं कि दाल एक प्रोटीन सोर्स है, सत्तू एक प्रोटीन सोर्स है, जो कि ये सब कार्ब्स के सोर्स है, जो कि जिनको थोड़ी सी नॉलेज है न्यूट्रिशन में पता होगा कि ये सब कार्ब्स के सोर्स हैं। और जो इनमें प्रोटीन का अमाउंट होता है, मतलब जितना ही प्रोटीन होता है वो सही से बायो अवेलेबल नहीं होता, उनमें असेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी होती है जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं प्रोटीन एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अगर तुम्हें न्यूट्रिशन की नॉलेज है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेट के अंदर क्या जा रहा है, तुम क्या खा रहे हो, तो तुम्हें पता होगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है। इसलिए अगर तुम ऐसे बंदे हो जो अभी तक, स्पेशली अगर तुम यंगस्टर हो ना मेरी तरह, 16 साल के हो, 17 साल के, 19 साल के, 20 साल के हो, तो भाई तुम्हें न्यूट्रिशन की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जनरेशन बदल सकती है। तो बस
आज के लिए इतना ही, बाय डाटा। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई ये सब बदलने में कम से कम एक जनरेशन लग जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय डाटा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।